वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 12.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर के लिए या हल लिख दे सकते हैं आप। क्या हो जाएगा आपका, दो भुजाएं दे रखे हैं तो यानी कि आपके पास ए जिसे आप मानते हो पहली भुजा, बी दूसरी भुजा 18 और 10 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी और सी तीसरी भुजा आपकी। ठीक है, योग 42 सेंटीमीटर जो कि आपका परिमाप दिया है। ठीक है, अब दो भुजाएं 18 और 10 हैं तो ए की जगह 18, बी की जगह 10, सी तीसरी भुजा जो है वो हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो सी हो जाएगा 42 घटा में 28। कितना आ गया आपके पास, सी का मान 14 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं अब आपके पास आ गई। अब आपको निकालना एस। एस क्या होता है आपका, परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। परिमाप तो उसने पहले ही दिया है 42 बटे 2 जो कि आपके पास कट के आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीरोन्स सूत्र के अनुसार हीरोन्स फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले सूत्र लिख देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें बेसिकली दो ही चीजें, पहले एस निकालना है और दूसरा आपका सूत्र लगाना है। एस क्या है, परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। यहाँ से आपको एस का मान निकलेगा। फिर ये एस का मान और ए बी सी यानी तीनों भुजाओं का मान अपने सूत्र में रख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एस 21 है, एस माइनस ए यानी 21 माइनस 18, ए 18 था हमारे पास, 21 माइनस बी यानी 10, 21 माइनस सी, सी हमने 14 निकाल लिया था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है 21 और 3 यहाँ से 11 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर 21 के टुकड़े कर देते हैं हम, 7 ये 21 होता है, 3 खुद ही प्राइम नंबर है, 11 भी एक अभाज्य संख्या, 7 भी। अब जो पेयर बनते हैं जोड़े उसको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 वर्गमूल से बाहर, 3 का भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में कौन रह गया, सिर्फ 11। तो ये आ गया 21 वर्गमूल 11, क्योंकि ये सारी यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो तो हमें पता है, हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, जबकि आपको तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो यदि अनुपात दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो वहां से सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की जो है उनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जो हमें अनुपात दे रखा है हम वो लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी जो कि हमारी भुजाओं की लंबाई थी। कितना दे रखा हमें, 12:17:25 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुपातिक योग निकाल लेंगे। बारह प्लस 17 प्लस 25, तो इनका जोड़ आ गया आपके पास 54। ठीक है, अब पहली भुजा निकालेंगे, कितना अनुपात है इसका, 12,
और अनुपातिक योग 54 और कुल परिमाप कितना दिया है इसमें 540 10। तो यहाँ से आपके पास आ गया 120 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में है तो भुजाएं भी सेंटीमीटर में होंगी। इसी प्रकार हम बी निकालेंगे। बी का अनुपात 17 है, 54 गुणा में 540, ये आ गया 170 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट सी जो कि है हमारे पास 25, 54 गुणा 540, ये आ गया 250 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई, ए बी और सी। तो अब हम एस निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग है 540 बटे 2, या आपके पास आ गया 270 सेंटीमीटर, एस का मान। ठीक है। अब हेरोन सूत्र लिखेंगे। हेरोन फॉर्मूला क्या है? वर्गमूल सबसे पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस है आपके पास 270 माइनस ए है आपके पास 120, 270 माइनस 170, ठीक है। और लास्ट एस माइनस ए यानी 270 माइनस 250। ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है 270 तो था ही हमारे पास, 270 माइनस 120 आपके पास आ गया 150, 270 माइनस 170 100, और 270 माइनस 250 आपके पास आ गया 20। ठीक है। अब इसको आपको बनाने हैं टुकड़े, फैक्टर। ठीक है। 270 के तो हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 30। ठीक है। 150 के हो जाएंगे आपके 30 गुणा 5, 100 के हो जाएंगे 5 गुणा 20, और 20 को हम 20 ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखो जोड़े क्या क्या बने। 3 30 का भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है और 20 का भी बन रहा है। तो वर्गमूल में तो कुछ रहा ही नहीं, तो सीधा आप लिख देंगे 3 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 20। वर्गमूल में कोई संख्या ही नहीं है आपकी, सारे के जोड़े बन रहे थे तो सारे वर्गमूल से बाहर आ गए। जोड़े में से एक बार आएगा तो 3, इस जोड़े में से एक बार आया 30, इस जोड़े में से एक बार आ गया 5, और इस जोड़े में से एक बार आ गया 20। तो इनकी गुणा आपके पास टोटल आ जाएगी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, समान लंबाई की हो। तो उसने कहा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी मान लिया ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और इस पूरी त्रिभुज का परिमाप दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि ये ए होता है, दूसरी भुजा को हम बी कह देते हैं, और तीसरी भुजा सी जो हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हल में लिखते हैं परिमाप। कितना दिया हमें परिमाप? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन परिमाप तो ए जमा बी जमा सी होता है। ठीक है। अब दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए भी 12 है और बी भी 12। उसने साफ साफ लिखा है स्टेटमेंट में उसकी बराबर भुजाएं, यानी कि ये दो हैं प्लूरल, 12 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हम निकाल लेते हैं, 24 हो गया ये, और सी 30।
तो सी का मान आ गया 30 माइनस 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, ए 12 है, बी भी 12 है और सी जो कि हमने अभी निकाला 6 सेंटीमीटर है। अब निकालना आपको एस जो कि होता है तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2 जो कि आपके पास दिया हुआ है 30, ए जमा बी जमा सी 30 परिमाप। तो ये कट के आएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का सारा क्षेत्रफल। तो सूत्र लिखें सबसे पहले, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस का जो मान है वो है आपके पास 15। अब एस माइनस ए यानी 15 माइनस 12, दूसरा भी बी का मान भी सेम है 12 और 15 माइनस 6 जो कि सी का मान। अब ये है हो गया आपके पास 15, 3 बचा और यहाँ से भी आपके पास 3 और यहाँ से बचा आपके पास 9 ब्रैकेट। अब 15 के तो हो गए 3 और 5, इसके हो गए 3 और 3 तो पहले ही थे, 9 के भी बन गए 3 और 3। देखो 9 के टुकड़े कर दिए हमने 3 और 3, ये 2 3 पहले ही थे, 15 के टुकड़े करे 3 और 5। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, वो बाहर आ जाएंगे वर्गमूल से, बाकी वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। बाहर कौन कौन आएगा? देखो इस जोड़े में से एक 3 आ जाएगा, इस जोड़े में से भी एक 3 आ जाएगा। यहाँ ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना ही 5 का, तो अंदर रहेंगे 3 और 5 जो कि बाहर बन गए 3 3 9, अंदर हो गए 5 3 15। तो 9 वर्गमूल 15 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।